दोस्तों, सावन का पवित्र महीना आरंभ हो चुका है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना साल का 5वां महीना होता है। सावन माह भगवान शिव को समर्पित होता है। इस माह में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा आराधना करने का विधान है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है। ऐसी मान्यता है इस माह में जो भी भक्त भगवान शिव की उपासना करते हैं उनकी सभी तरह की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती हैं। सावन माह में बेलपत्र, भांग और धतूरे से पूजा करना और भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत फलदायी और शुभ होता है। सावन के महीने में सोमवार व्रत और गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। वैसे तो पूरा सावन माह ही भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए खास होता है, लेकिन सावन माह के सोमवार का विशेष महत्व होता है। सावन माह की तरह ही सोमवार का दिन भी भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ का विशेष रूप से पूजन किया जाता है और व्रत रखा जाता है। जिन लोगों के विवाह में विलंब आ रहा होता है उन्हें सावन सोमवार का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव के साथ मां पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है और जल्द विवाह के योग बनते हैं। कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर के लिए भी यह व्रत करती हैं। इसके अलावा सावन का व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा से सभी ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। सुहागन महिलाएं वैवाहिक जीवन की सुख और समृद्धि के लिए, पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। सावन सोमवार का व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा से कार्यों में आ रही अड़चनें भी दूर होती हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। भगवान शिव मां पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वह व्रत नहीं कर सकते, उन्हें भी सावन सोमवार के दिन सुबह उठकर स्नान कर भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, सावन सोमवार का दिन भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन भोलेनाथ का पूजन करने के साथ ही गौ माता को भोजन अवश्य ही कराएं। आज के दिन गौ माता को भोजन कराने से भगवान शिव मां पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। भाग्य भी प्रबल होता है। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, जिससे बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो सावन के हर सोमवार का विशेष महत्व होता है, लेकिन सर्वाधिक महत्व होता है सावन के पहले सोमवार का, जो कि इस बार 10 जुलाई को है। इस दिन कई दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। इस दिन भोलेनाथ का स्मरण करने मात्र से ही समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन सुबह उठकर सबसे पहले भोलेनाथ का स्मरण कर भोलेनाथ को प्रणाम कर अपने दिन की शुरुआत करें। आप अपने घर की साफ सफाई कर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन काले रंग के वस्त्र भूलकर भी ना पहने। सुहागन महिलाओं और गृहस्थ लोगों को आज के दिन लाल, हरे या पीले रंग के वस्त्र पहनकर, खास तौर पर हरे या लाल रंग के वस्त्र पहनकर भगवान शिव और उनके पूरे परिवार का पूजन करना चाहिए। गृहस्थ जनों को भोलेनाथ के पूरे परिवार का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में खुशियां बनी रहती हैं और शिव परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन सोमवार के दिन व्रत रखने का विधान है। अगर आप व्रत ना भी रख सकें तब भी सुबह उठकर सबसे पहले भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात ही आप भोजन ग्रहण करें। पूजन करने के लिए सबसे पहले भोलेनाथ का अभिषेक करें। अगर आपके घर में भोलेनाथ की प्रतिमा है तो आप घर पर भी भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं, या हो सके तो मंदिर जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। वैसे तो आप 1 लोटा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत बनाने के लिए आप एक स्टील या फिर पीतल का लोटा लें। इसमें शुद्ध जल भरें, थोड़ा कच्चा दूध डालें। दूध इतना डालें कि जल सफ़ेद रंग का हो जाए। फिर इसमें दही मिलाएं और थोड़ा सा शुद्ध घी डालें, थोड़ा शक्कर और थोड़ा शहद डालें। अगर गंगा जल है तो इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दें। अब इससे भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। घर पर पूजन कर रहे हैं तो भोलेनाथ की प्रतिमा का आप पंचामृत से अभिषेक करें। अगर घर पर भोलेनाथ की प्रतिमा नहीं हो तो आप एक कपड़े पर शुद्ध जल या फिर गंगा जल के छींटे मारें और फिर उस कपड़े से
आप भोलेनाथ की जो तस्वीर है उसको पोंछें और फिर उनका पूजन करें। पूजन करने के लिए सबसे पहले एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर भगवान कार्तिकेय को प्रणाम करें, माँ पार्वती को प्रणाम करें, फिर भगवान शिव को प्रणाम कर नंदी महाराज को प्रणाम करें। अब आप भगवान शिव को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फल मिष्ठान ना हो तो शक्कर का भोग लगाएं। इसके साथ ही एक अलग पात्र में आप थोड़ा सा शुद्ध घी और तिल रखें और इसका भी भगवान को भोग लगाएं। दोस्तों, अब आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। महिलाएं और कन्याएं भगवान शिव की पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। अगर आपके विवाह में समस्या आ रही है या वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो आप ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्रों का जाप आप रुद्राक्ष की माला पर भी कर सकते हैं या उंगलियों पर गिनकर या अन्य किसी माला पर जिस पर आप जप करते हैं उस पर भी कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के बाद दोस्तों, अब आपको जो भी समस्या है वह भगवान शिव से कहें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उन्हें दूर करने की प्रार्थना करें। जो भी मनोकामना है वह भोलेनाथ के सामने कहें और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों, अब आप शुद्ध जल से आटा मढ़ें और इस आटे से आप एक रोटी बनाएं। ध्यान रखें, आटे में नमक, तेल इत्यादि कुछ भी ना मिलाएं। आपको सादा आटा मढ़ना है। इससे रोटी बनाने के पश्चात दोस्तों, आपने मंदिर में भगवान जी को जो घी और काले तिल का भोग लगाया था उसको आप इस रोटी पर रख दें और इसके साथ ही जो मिष्ठान या शक्कर का भोग लगाया है उसमें से भी थोड़ा सा लेकर आप इस रोटी पर रख दें। तिल और घी तो आपने मंदिर में जितना रखा है वह सारा ही आपको इस रोटी पर रख देना है और जो फल मिष्ठान है उसमें से थोड़ा सा आप इस रोटी पर गौ माता के लिए रखें और बाकी अपने लिए प्रसाद बचा लें। दोस्तों, रोटी पर यह घी तिल रखने के बाद अब आप इस रोटी को गौ माता को जाकर खिला दें। दोस्तों, आज के दिन इस तरह गौ माता को भोजन कराने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस तरह गौ माता को भोजन कराने का मतलब है कि भगवान शिव और उनके पूरे परिवार के साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं ने आपके इस भोग को स्वीकार कर लिया है। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन की सभी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाएंगी और भोलेनाथ आपको मनचाहा वरदान प्रदान करेंगे। दोस्तों, आज के दिन इस तरह गौ माता को भोजन कराने से ग्रह दोष भी दूर होते हैं। अशुभ ग्रह भी शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। ग्रह दोष के साथ ही भोलेनाथ की कृपा से पितृदोष भी दूर हो जाता है और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। ग्रह दोष और पितृदोष दूर होने से कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं और बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। भाग्य प्रबल हो जाता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और जब भाग्य साथ देने लग जाता है तो थोड़ी सी मेहनत से ही सफलता अवश्य ही मिलती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की कृपा जिसे प्राप्त हो जाती है उसे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गौ माता को भगवान का ही स्वरूप माना जाता है, इसीलिए भगवान का भोजन गौ माता को कराया जाता है। कहते हैं गौ माता को भोजन कराने का मतलब है कि भगवान स्वयं आपके भोजन को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए गौ माता को भोजन कराते समय आप कुछ सावधानियां अवश्य ही बरतें। जैसे भगवान को भोग लगाते में आप अपना मुंह झूठा नहीं रखते, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ भोग लगाते हैं। इसी तरह आपको गौ माता को भी भोजन कराना है। अगर भोजन कराते में आपको दिक्कत आए, डर लगता है तो आप गौ माता जिनके घर हैं उनको भी आप यह भोजन दे सकते हैं और उनके हाथ से भी खिला सकते हैं। गौ माता को भोजन कराने से पहले आप गौ माता को प्रणाम कर पूरे शिव परिवार को प्रणाम करें और भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। उसके पश्चात ही आप गौ माता को भोजन कराएं। गौ माता को भोजन कराकर जब आप अपने घर आए तो आपने जो भगवान को भोग लगाया था उसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। अगर आपने कोई ऐसे मिष्ठान जैसे कि रसगुल्ला है, सोन पपड़ी है, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, कोई भी ऐसा
मिष्ठान आपने भोग में लगाया है जिसमें अन्न है और आपका व्रत है, तो आप अपने प्रसाद को उठाकर रख दें और जब आप व्रत का पारण करें तब आप इस प्रसाद को ग्रहण करें। दोस्तों, सावन सोमवार का दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन एक छोटे से प्रयास से आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए इस आसान से उपाय को अवश्य करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।